ये कहानी है एक राजा की जिसकी कोई संतान नहीं थी। वो अपना उत्तराधिकारी नहीं चुन पा रहा था और बूढ़ा हो चला था और अब समय आ गया था कि वो अपने राज्य को एक उत्तराधिकारी दे। तो उसने इस बारे में अपने मंत्रियों से बात की। किसी ने कहा कि क्यों ना महाराज आप एक बच्चे को गोद ले लीजिए और उसे ही अगला उत्तराधिकारी बना दीजिए। लेकिन किसी ने कहा कि महाराज क्यों ना आप हम में से किसी एक मंत्री को अगला राजा बना दीजिए। लेकिन राजा को ये सुझाव अच्छे नहीं लगे। तो किसी ने कहा कि महाराज क्यों ना आप एक प्रतियोगिता रखिए और प्रतियोगिता में जीतने वाले को आप अगला उत्तराधिकारी घोषित कर दीजिए। राजा को ये सुझाव थोड़ा अच्छा लगा, लेकिन वो प्रतियोगिता नहीं करना चाहता था। उसने कहा कि प्रतियोगिता नहीं, एक साक्षात्कार होगा। तो उसने एक ऐसे साक्षात्कार का आयोजन करवाया जहां कोई भी व्यक्ति किसी भी उम्र का आकर भाग ले सकता है। धीरे धीरे ये बात पूरे नगर में फैली और लोग आना शुरू हुए। ये बात गांव में रहने वाले एक छोटे से लड़के को भी पता चली। वो किसानी करता था। उसने अपने पिताजी से पूछा, पिताजी कि क्या मैं साक्षात्कार के लिए जा सकता हूँ? उसके पिताजी ने कहा, देख लो बेटा, मुझे नहीं लगता तुम्हारा कुछ होगा। लेकिन उसने कहा, पिताजी मुझे एक बार कोशिश तो करने दीजिए। तो फिर उसके पिताजी ने कहा, हाँ ठीक है, तुम चले जाना। तो परिवार वालों से हाँ मिलने के कारण वो अगले दिन जाने के लिए तैयार हो गया। लेकिन जब उसने अपने आप को देखा तो उसने पाया कि जो वो कपड़े पहनता है वो बहुत ही गंदे हैं, वो फटे पुराने हैं, कि कहीं राजा उसके कपड़े देखकर ही उसके साथ साक्षात्कार करने के लिए मना ना कर दे। तो उसने अपने पिताजी से एक नए स्वेटर के लिए कुछ पैसे मांगे, लेकिन उसके पिताजी के पास पर्याप्त धन नहीं था। तो उसने कैसे तैसे करके उधारी लेके अपने लिए एक स्वेटर खरीदा और अगले दिन जाने के लिए तैयार हो गया। अगले दिन वो निकल पड़ा और वो रास्ते में सोच रहा था कि वो कैसे राजा के साथ व्यवहार करेगा, कि वो राजा के प्रश्नों के उत्तर कैसे देगा। फिर वो महल की करीब आ चुका था, नगर आ गया था और उसे परकोटा दिख रहा था। तभी उसने देखा कि रास्ते में एक भिखारी बैठा हुआ है। ठंडी का मौसम था, इसलिए वो ठंड से थरथरा रहा था। तो उसने जाके पूछा, बाबूजी क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? तो उसने कहा कि मेरी मदद कर दो, मुझे ओढ़ने के लिए कुछ दे दो। लेकिन जब वो अपने आप को देखता है तो पाता है कि उसके पास तो कुछ भी नहीं है। फिर वो देखता है कि उसके पास बस एक स्वेटर थी जो उसने उधारी के पैसे से खरीदी थी। वो उस स्वेटर से अपने गंदे कपड़े छिपाना चाहता था, लेकिन उसके मन ने कहा कि तुम इसी स्वेटर को उन्हें दे दो। तो उसने उस स्वेटर को उतारा और उस भिखारी को दे दिया और आगे चल पड़ा। फिर वो महल पहुंचा, थोड़ी देर प्रतीक्षा की, थोड़ा विश्राम किया और अब समय आ गया था कि वो साक्षात्कार के लिए राजा के कक्ष में जाए। वो बहुत ही घबराया हुआ था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। उसे लग रहा था कि अब उसका कुछ भी नहीं होगा, सब खत्म हो चुका है। लेकिन बड़ी हिम्मत करके वो राजा के कक्ष में गया। जैसे ही वो कक्ष में गया, उसके पैरों तले जमीन खसक गई। वो पूरा हक्का बक्का रह गया। उसने देखा कि जो वो राजा है वो वही भिखारी था जिसको उसने अपनी स्वेटर दी थी। वो कुछ नहीं बोल पा रहा था। बस उसने इशारे में राजा से पूछा कि क्या आप वही भिखारी हैं? तो राजा ने कहा, हाँ मैं वही भिखारी हूं। अब उसके अंदर थोड़ी हिम्मत आई और उसने पूछा कि आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? आप तो राजा हैं, आपके पास सब कुछ है। मैंने बड़ी मुश्किल से उधारी के पैसों से अपने लिए एक स्वेटर खरीदा था और वो भी आपने मुझसे ले लिया। ये आप क्या कर रहे हैं? ये किस तरीका की प्रतियोगिता है? ये क्या तरीका होता है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं क्या बोलूं? लेकिन फिर राजा ने कहा, तुम शांत हो जाओ, बैठो। अगर मैं राजा बनके तुम्हारे पास आता और तुमसे मांगता तो तुम मुझे कुछ भी दे देते। इसीलिए मैं पहले एक भिखारी बनके तुम्हारे पास आया। मैं देखना चाहता था कि तुम अंदर से कैसे व्यक्ति हो, और मैंने पाया कि तुम एक अच्छे व्यक्ति थे। तुमने ही मुझे एक स्वेटर दिया और सभी लोग मुझ पर ऐसी नजरों से देख रहे थे कि मैं कोई प्राणी नहीं हूं। सब कोई मुझसे घिन घिन करके चल रहे थे। सबने मुझसे मुंह फेर लिया, लेकिन तुमने ही मुझे अपना स्वेटर दिया। तो इसीलिए तुम एक अच्छे इंसान हो, इसीलिए मैं तुम्हें अपने राज्य का राजा घोषित करता हूं। लेकिन वो लड़का पूछा कि आप क्या बोल रहे हैं? आपने तो मुझसे एक अच्छी तरीके से प्रश्न भी नहीं पूछे। तो वो राजा बोला कि मैं सब कुछ समझ गया हूं। मैं चाहता था कि जो भी मेरे राज्य का अगला राजा बने
वो सबसे पहले एक अच्छा इंसान हो। इसीलिए तुम एक अच्छे इंसान हो, इसलिए तुम मेरे राज्य के राजा बनते हो। और फिर उस लड़के ने कहा धन्यवाद। तो दोस्तों, ये कहानी हमें बताती है कि अगर हम चाहते हैं कि सब हमसे प्यार करें, सब हमें इज्जत दे, सब हमें प्यार से बात करे, सब हमें इज्जत दे, सब हमसे एक अच्छे तरीके से व्यवहार करे, तो हमें भी सबके साथ उसी तरीके से व्यवहार करना चाहिए। और यदि हम जिंदगी में कुछ भी बनना चाहते हैं तो हमें सबसे पहले एक अच्छा इंसान बनना है। धन्यवाद।